आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो तो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जो कि फिल्म के अंदर तो एक शैतानी जिन एक शादीशुदा औरत के साथ हर दिन संभोग किया करता था। औरत और जिन के संभोग से तो औरत ने जिन के बच्चों को भी पैदा किया था। तो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे और किस तरह से एक औरत एक शैतानी जिन के साथ संभोग किया करती थी। एंड औरत के साथ तो एट द एंड क्या कुछ हुआ था, वो किस किस खतरनाक और डरवाने वाली मुसीबतों का सामना करती है, ये सब तो देखने में बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो पर बने रहें। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को दिखवाते हैं जो कि उसको सपना आता है कि ये एक घर के सामने होती है और इसके पास तो एक लड़का आ जाता है, जो कि वो लड़का तो खूबसूरत होता है। लड़की और उस आदमी के बीच तो कोई बातें नहीं हुई, ये दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। उसके बाद वो लड़का तो इस लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। ये सुन के तो लड़की घर की ओर चली जाती है। ये लड़की अनजान घर के अंदर घुस जाने के बाद हम दिखवाते हैं एक डरवाना साय को, जो कि ये तो किसी का घर का दरवाजा खोलने के बाद घर के अंदर घुस जाता है और फिर कमरे का दरवाजा खोलने के बाद कमरे के अंदर घुस जाता है। और लड़की तो इस अनजान घर के अंदर घुस जाने के बाद इसके सामने तो ये लड़का आ जाता है। उसके बाद तो इस घर के कमरे का दरवाजा तो बंद हो जाता है और यहाँ पे तो ये लड़की भी नीचे लेट जाने के बाद इस घर के कमरे के अंदर दिखवाते हैं कि एक डेविल इस लड़की के कपड़े खोलने लग जाता है। उसके बाद तो ये शैतान लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है, लड़की की ठोकाई करने लग जाता है। सुबह हो जाने के बाद हम जान पाते हैं कि ये लड़की तो सपना देख रही थी, जो कि सपने के अंदर इस लड़की और शैतान के बीच ठोकाई चल रहा था। वो सब हो जाने से लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, ये तो मुस्कुरा रही होती है। इस लड़की का नाम होता है ईचा। सीन चेंज हो जाने के बाद हम एक लड़का आरियल को दिखवाते हैं, जो कि ये तो ईचा का हस्बैंड होता है। ये काम से रात को घर आ जाने के बाद ईचा को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी। ईचा चाय लाने के बाद आरियल तो फिर बोलता है कि खाने के लिए घर में खाना है कि नहीं, क्या मैं ऐसे ही भूखा सोऊं। लेकिन ईचा आरियल के लिए खाना नहीं बनाई होती है। इन दिनों इन दोनों के बीच तो झगड़ा चल रहा होता है। ईचा तो उसके पति को इग्नोर कर रही होती है। इन दोनों के बीच कई दिनों से कुछ हुआ ही नहीं और आज की रात भी ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। सुबह हो जाने के बाद ईचा तो खाना वाना खा के तैयार होके अपने काम की ओर निकल जाती है। ईचा अपना काम कर रही होती है, तब यहाँ पे उसकी दोस्त आ जाती है और ईचा तो उसके दोस्त को सब कुछ बताने लग जाती है कि पति और पत्नी के बीच तो सिर्फ झगड़े चल रहे हैं। ईचा सोच रही होती है कि क्या वो एरियल को तलाक दे दे, लेकिन उसकी दोस्त तो यह सब कुछ सुनने के बाद ईचा को समझा बुझा के ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तलाक देने की बातें कर रही हो, ऐसा मत करना। आखिर तुमको क्या लगता है सिंगल रहना इतना इजी है? तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। बहस होना, झगड़े होना ये तो बिल्कुल आम बात है और पति पत्नी के बीच ये नोकझोंक तो होती रहनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम दोनों को सिर्फ बातें करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। और समझाते हुए बताने लग जाती है कि कितने दिन हो गए तुम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए, काफी दिन हो गए ना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलता। तुम्हें अपने पति का ध्यान रखना चाहिए ना। तुम आज घर जाने के बाद अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाना, तुम उसके पास अच्छे कपड़े पहन के जाना और मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करना। रात हो जाने के बाद काम की जगह पे एरियल को दिखवाते हैं, जो कि ये तो अपने को वर्कर को बताने लग जाता है कि इन दिनों उसके और ईचा के बीच आखिर क्या कुछ चल रहा है। ये कोवर्कर तो एरियल की सारे बातें सुनने के बाद एरियल को बताने की कोशिश करने लग जाता है कि तुमको समझना होगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या चाहती है। तुम्हें बस अपनी पत्नी से अच्छे बातें करनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि उसको क्या चाहिए, उसको प्यार चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कई दिनों से कुछ हुआ ही नहीं और इसीलिए तुम्हें उसको प्यार देना चाहिए। एक अच्छे पति का यही काम होता है। और घर में दिखवाते हैं कि ईचा तो तैयार हो रही होती है। एरियल तो घर आ जाने के बाद ईचा उसके साथ अच्छा बिहेव करने लग जाती है। एरियल के लिए खाना बनाई होती है और फिर दोनों खाना वाना खाने के बाद इन दोनों का तो हो जाता है। ये दोनों के दोनों लगे होते हैं। तब हम दिखवाते हैं कि इन दोनों के बीच तो और कोई भी होता है, जो कि ये तो शैतान होता है। ये शैतान भी बजाने में लगा होता है। ईचा सोई हुई होती है, तब इसके पास तो शैतान आ जाने के बाद इसको बोलने लग जाता है कि याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। ईचा का होश आ जाने के बाद ये तो पूरी तरह से घबरा जाती है और ये तो तुरंत यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाती है। ये दौड़ दौड़ के दरवाजे के सामने आके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है। तब ये तो दरवाजा नहीं खोल पाती और तब इसके ओर तो ये आदमी आ रहा होता है,
जो कि यही शैतान होता है। ऐसा इस आदमी को देखने के बाद ये तो फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तब हम जान पाते हैं कि ये तो इसका एक सपना था, जो कि ये तो जाग जाने के बाद सपना तो टूट जाता है। इसकी तो फाटी पड़ी है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। इसके पास तो ये फूल होता है जो कि वो शैतान ने सपने के अंदर इसको दिया था। सुबह हो जाने के बाद एरियल तो ऐसा के लिए खाना बनाता है, इसका ध्यान रखता है। इससे तो ऐसा को अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे को समझते हुए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और फिर खाना वाना खाने के बाद एरियल तो ऐसा को ऑफिस पे ड्रॉप करने के लिए बोलता है। ऐसा मोबाइल चला रही होती है तब वो दिखवाती है कि उनकी शादी की तस्वीर का शीशा तो टूट जाता है, लेकिन ऐसा तो ध्यान नहीं देती। एरियल ऐसा को ऑफिस पे ड्रॉप करता है। ये ऑफिस के अंदर काम कर रही होती है तब इसके सामने तो ये फूल होता है, जो कि ये फूल तो यहाँ पे कैसे आए इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। ये फूल को पकड़ने जा रही होती है तब पकड़ने से पहले ही कोई तो इस फूल को पकड़ के ले जाता है। और ऐसा देखने पर वो दिखवाती है कि ये तो वो सपने वाला आदमी होता है, जो कि इसका पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये आदमी तो ऐसा के सामने की ओर आ रहा होता है तब ऐसा तो डरने और घबराने लग जाती है। ऐसा शीशे में देखने पर वो देख और जान पाती है कि ये तो कोई इंसान नहीं होता, ये तो एक शैतान मतलब कि जिन होता है। ये जानने के बाद तो ऐसा यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है तब इसके सामने शैतान आ जाने के बाद जब ये शैतान चिल्लाता है तब इसके तो डर के मारे पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से फट के चार हो जाता है। लेकिन ये तो किसी तरह से बच के टॉयलेट के अंदर आ जाती है। इसका हालत खराब है, इसको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा होता है और ये तो खून की उल्टियाँ करने लग जाती है। ये उल्टियाँ करने में लगी होती है तब हम दिख पाते हैं कि इसके पीछे तो ये शैतान भी होता है। लेकिन पीछे मुड़ने पर वो दिख पाते हैं कि इसके पीछे तो कोई नहीं होता। इसके दोस्त यहाँ पे टॉयलेट अंदर आ जाती है। पूछने पर ऐसा तो कुछ नहीं बताती, ये तो चली जाती है। ये उल्टी को देखने पर ये दिख पाती है कि यहाँ पे तो कीड़े होते हैं, जो कि ऐसा ने तो खून के साथ कीड़ों को भी उल्टी कर दिया। काम खत्म हो जाने के बाद ये तो बाहर खाना खाने आई होती है। ये खाना खाने बैठी हुई होती है तब इसके पास एक लड़की आ जाती है, जो कि इसका नाम होता है एमा। यहाँ पे एरियल अपने काम की जगह पे है, जो कि ये तो अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा होता है तब वो दिख पाता है एजा को। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि एजा आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। ये ऐसा का पीछा करने लग जाता है। दौड़ दौड़ के ऐसा के सामने आने की कोशिश कर रहा होता है तब ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज सुन पाता है। इसको लग रहा होता है कि ऐसा तो मुसीबत में है और तब ये तो दिख पाता है कि ऐसा तो कुछ अजीबो गरीब तरह से खड़ी होके कुछ अजीब तरह से रोने में लगी होती है। एरियल को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। ऐसा क्यों ऐसे दोनों टांगे फैला के चिरला के रोने में लगी है। ये तुरंत मतलब कि तुरंत दौड़ के ऐसा के सामने जाने की कोशिश कर रहा होता है तब वो दिख पाता है कि ऐसा तो दर्दनाक तरीके से चिरला के खड़े ही एक बच्चे को जन्म देती है। ये तो अजीब है। और एरियल तो दिख पाता है कि ऐसा तो बच्चे को जन्म देने के बाद ये तो हंसने में लगी होती है। ये तो अजीबो गरीब तरह से मुस्कुराती है और बच्चे को देखने पर वो दिख पाता है कि ये बच्चा तो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता, बल्कि शैतानी बच्चा होता है। ये सब देखने के बाद इसकी तो फट गई। ये तुरंत मतलब कि तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है तब यहाँ पे इसका दोस्त आ जाता है। एरियल तो उसके दोस्त को सब कुछ बताने की कोशिश करने लग जाता है कि आखिर यहाँ पे उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन देखने पर यहाँ पे तो कोई नहीं होता। एरियल भाग जाता है घर की ओर। घर पे आ जाने के बाद एरियल तो गुमसुम सा होता है। ऐसा पूछने पर ये तो कुछ नहीं बताता। दवा देके ऊपर कमरे की ओर चला जाता है। ऐसा की तबीयत थोड़ी खराब है और ये इसीलिए दवा लेती है। ये दोनों सोने जा रहे होते हैं तब एरियल को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो सब आखिर था क्या। सुबह हो जाने के बाद एमा तो घर पे ही मसाज करवा रही होती है तब एमा के पेट को मसाज करने के बाद जानने को मिलता है कि एमा तो प्रेग्नेंट है। एमा माँ बनने वाली है और ये तो 3 महीने का प्रेगनेंसी है। ये सुनने के बाद तो एरियल पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि 3 महीने हो गए इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। तो इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन तीर मार के चला गया। सुबह हो जाने के बाद एरियल तो एमा को ऑफिस छोड़ता है। ये खबर सुनने के बाद एमा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी दोस्त लिंडा को तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इसको भी पता है कि 3 महीने से एमा और एरियल के बीच कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई। और लिंडा ने तो कल ऐसा के उल्टी पे कीड़ों को भी देखा था। रात को एरियल अपने काम में होता है तब वो तो अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है। तब उसका दोस्त तो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे शिफ्ट को डे में कर दूंगा। तुम जाके तुम्हारी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना और तुम पता करने की कोशिश करना कि उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। ये काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा होता है तब यहाँ का वातावरण तो कुछ अजीब व गरीब तरह से डरवाना सा होने लग जाता है। यहाँ पे किसी के बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है।
ये कार के अंदर से बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और ये तो कार के पास आ जाने के बाद देखने की कोशिश करने लग जाता है कि कार के अंदर आखिर कौन है। कार की एक राउंड मारने के बाद भी ये तो कार के अंदर किसी को देख नहीं पाता, लेकिन कार के अंदर से तो बच्चे के रोने की चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही होती है और तब इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि कार के अंदर तो कोई है नहीं, पर बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आ रही है ये देखने में लगा होता है। तब हम देख पाते हैं कि इसके पीछे से तो ये शैतान इसकी ओर ही आ रहा होता है। इसको तो बिल्कुल खबर नहीं होता कि उसके पीछे से कौन आ रहा है। ये गाड़ी के अंदर ही देख रहा होता है। तब वो देख पाता है कि गाड़ी के अंदर तो ये शैतानी बच्चा होता है, जो कि गाड़ी के अंदर ये शैतानी बच्चे को देखने के बाद इसकी तो फट गई और ये तो तुरंत दौड़ के भाग जाता है। तब हम देख पाते हैं कि गाड़ी के सामने तो ये शैतान तो इस बच्चे को पकड़ा हुआ होता है। घर आ जाने के बाद ये तो ऐसा के ऊपर शक कर रहा होता है। ये तो गुस्से से बात करते हुए ऐसा को बोलने लग जाता है कि 3 महीने से तो हमारे बीच कुछ हुआ नहीं, तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये सब सुनने के बाद ऐसा तो क्लैरिफाई करते हुए बोलने लग जाती है कि अगर तुमको शक है तो हम दोनों कल हॉस्पिटल जाएंगे अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो तब पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है। हॉस्पिटल के अंदर तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि ऐसा के पेट में तो कोई बच्चा नहीं होता। ये जान के ऐसा तो मायूस हो जाती है। ये पेट में बच्चे होने की खबर सुन कितना खुश थी, लेकिन अब तो उसके पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं होता। लेकिन ऐसा को तो महसूस हो रहा होता है कि उसके पेट के अंदर कुछ तो है, कुछ तो उसके पेट के अंदर मौजूद है। ये सुन और जानने के बाद तो लिंडा को थोड़ा अजीब लगता है। इसको लग रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद ये दोनों तो एक उस्ताद के पास आ जाते हैं। जैसे ही ये दोनों उस्ताद के पास आ जाते हैं तब ये उस्ताद तो ईसा को देखने के बाद इसको तो पहले ही नज़र में पता चल जाता है कि इसको तो एक जिन ने घेर के रखा हुआ है। ये दोनों अंदर आ जाने के बाद ईसा तो उस्ताद को बताने लग जाती है कि मुझे पूरे सपने आ रहे हैं। ये सुनने के बाद उस्ताद तो बताने की कोशिश करने लग जाता है कि अल्लाह ने ही जिन को बनाए थे, उनको भी शरीर की भूख होती है। मैं पहले भी लोगों से मिल चुका हूँ जो कि उनका कहना था जिन उनको पसंद करता है और उन्हें भी ऐसे बुरे सपने आते थे, और ये हो सकता है कि जिन के वजह से तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं। और तब इजादा उस्ताद को बताने की कोशिश करने लग जाती है कि उसके पेट में एक बच्चा है, जो कि उसको महसूस हो रहा है कि उसके पेट में एक बच्चा तो है, लेकिन इसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता कि उसके पेट के अंदर कोई बच्चा भी होगा। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि इसके पेट के अंदर तो कोई बच्चा नहीं है। और अब तो उस्ताद भी बोलते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर बच्चा है या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है। ईसा की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा कि उसके पेट के अंदर बच्चा है। उसके बाद तो ये दोनों चले जाते हैं। सीन चेंज हो जाने के बाद रात के अंधेरे में हम लिंडा को देख पाते हैं, जो कि ये तो अपने घर की ओर जा रही होती है। तब ये रास्ते के बीचों बीच एक बिल्ली को देख पाती है और फिर ये तो बिल्ली को पकड़ के एक सेफ जगह पे छोड़ के जाने ही वाली होती है। तब इसको तो बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। ये तो फिर से बिल्ली के सामने जाती है। तब वो देख पाती है कि यहाँ पे तो वो बिल्ली नहीं होती, बिल्ली के रोने की आवाज तो अंदर की ओर से आ रही होती है। और तब इसको लग रहा होता है कि बिल्ली की जान तो खतरे में है और ये तो बिल्ली के सामने की ओर जाने की कोशिश कर रही होती है। तब वो दिख पाती है कि उसके सामने तो ये शैतान अचानक से आ जाता है। शैतान को देखने के बाद इसकी फट जाती है और इसकी लग जाती है। यहाँ पे घर में दिख पाते हैं कि इजादा उठ जाती है। इसको लग रहा होता है कि लिंडा की जान तो खतरे में है, जो कि ये तो सपने में देखा था। ये तुरंत लिंडा के पास आ जाने के बाद वो जान पाती है कि लिंडा तो मर गई, बुरी और दर्दनाक तरीके से कुचल जाने के वजह से ये तो मर गई। और तब ये देख और जान पाती है कि इसका पेट तो कुछ अजीब और गरीब तरह से फूलने लग जाता है। इन दोनों का बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका पेट अचानक से कैसे फूल गया। घर पे तो एरियल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा का पेट ऐसे कैसे फूल सकता है। और तब ऐसा तो एरियल को बताती है कि मैं आजकल पूरे सपने देखने लगी हूँ, जो कि सपने के अंदर तो मैं एक जिन के साथ संभोग करती हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ऐसे प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। फिर ये दोनों तो एमा के साथ इस उस्ताद के पास आ जाते हैं। ये उस्ताद तो कुछ मंत्रों को जाप करने में लगा होता है। तब हम दिख पाते हैं कि ऐसा तो कुछ अजीब और गरीब तरह की हरकतें करने लग जाती है। फिर इसके अंदर तो वो शैतानी जिन घुस जाने के बाद ये तो अजीब और गरीब तरह से मुस्कुराते हुए बोलने लग जाती है कि मेरी बीवी को तकलीफ देने की कोशिश किसने की। और तब उस्ताद तो बोलने लग जाता है कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो किसी और की बीवी है। तुम उसके बॉडी से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के बाहर निकालूंगा। लेकिन ये शैतानी जिन तो बोलने लग जाता है कि मैं ही सिर्फ इस लड़के की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। और तब ये उस्ताद तो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें इस शरीर को छोड़ना ही होगा। ऐसे बोल के ये तो मंत्रों का जाप करने लग जाता है।
ये मंत्रों का जाप कर रहा होता है, तब हम दिख पाते हैं कि इसका पेट तो कुछ अजीब व गरीब तरह से फूलने लग जाता है। एचा तो दर्द के मारे तड़प रही होती है और फिर ये उस्ताद तो एट दी एंड एचा की बॉडी से वो शैतानी जिन को बाहर निकाल ही देता है। ये उस्ताद जिन को एचा की बॉडी से बाहर निकालने के बाद हम दिख पाते हैं कि इसका पेट तो नॉर्मल है और इन दोनों को बताने लग जाता है कि जिन उसके प्यार के बीच जो कोई भी आएगा उसको वो जान से मार भी सकता है। जिन को शादीशुदा औरतों को फंसाना बहुत ही पसंद है। वो औरतों से मीठी मीठी बातें करके उनको बहला फुसला के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शादी को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं और बोलता है कि अगर उसके बॉडी के अंदर फिर से वो शैतानी जिन आए तो इसको तो मेरे पास लेके आ जाना। उसके बाद ये तीनों तो घर चले जाते हैं। सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये दोनों तो फिर से नॉर्मल लाइफ बिताने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ये दोनों बाहर खाना खा रहे होते हैं, तब एरियल तो ईशा को बताता है कि उसको ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना होगा, इससे उसका तो प्रमोशन होगा। लेकिन बोलता है कि मैं मना भी कर सकता हूँ, अगर तुम ना चाहो तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि इस टाइम तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इस हालत में मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। लेकिन ईशा तो बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब बुरे सपने नहीं आते, तुम ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो क्योंकि ये हमारा फ्यूचर का सवाल है। उसके बाद एरियल तो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। रात हो जाने के बाद ईशा तो घर में अकेली होती है, जो कि यहाँ पे तो एमा आने वाली थी इसका साथ देने के लिए। लेकिन एमा का कॉल आ जाने के बाद ईशा को पता चलता है कि वो आज रात उसके पास नहीं आ सकती क्योंकि उसका दोस्त तो बीमार है और उसके फ्रेंड की जगह पे उसको काम करना है। ये टीवी देख रही होती है। उसके बाद तो इसको कुछ आवाज़ सुनने को मिलता है। ये स्लोली तरीके से उस आवाज़ की ओर जाने के बाद वो जान और देख पाती है कि यहाँ का वातावरण तो कुछ डरवाना सा होने लग जाता है। लेकिन ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए ये टीवी देखने बैठ जाती है और फिर ये तो सो जाती है। जब आंख खुलती है तब वो जान पाती है कि सुबह हो गई। ये अपने काम के जगह पे होती है और यहाँ का सीनियर वर्कर आ जाने के बाद ये सबको बोलने लग जाती है कि तुम सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी काम करो, हमें सारा काम खत्म करना है। ऐसा कुछ आइटम्स को निकाल रही होती है तब वो दिख पाती है कि उसकी कोवर्कर के अंदर तो भूत है। इसकी फट जाती है। ये दौड़ के यहाँ पे आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि यहाँ पे तो सारे के सारे कोवर्कर्स भूत बन चुके हैं, मतलब कि इन सब को वो शैतानी जिन ने कब्जा कर लिया है। सारे के सारे कोवर्कर्स ऐसा को बोलने लग जाते हैं कि तुम सिर्फ मेरी होके रहोगी। ये सुनने के बाद तो ऐसा डर के मारे यहाँ से तुरंत भाग जाती है। ये अपनी जान बचा के छुपने की कोशिश कर रही होती है तब वो पीछे मुड़ने के बाद वो दिख पाती है कि पीछे तो ये सारे के सारे कोवर्कर्स ऐसा के पास ही होते हैं। सीन चेंज हो जाने के बाद ऐसा को अपने घर में दिख पाते हैं, जो कि यहाँ पे एमा भी आई होती है ऐसा का साथ देने के लिए। ऐसा एमा को बताने लग जाती है कि मुझे फिर से कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो शैतानी जिन फिर से लौट आएगा। लेकिन एमा तो इसको हिम्मत और साहस देते हुए बताने की कोशिश करने लग जाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों को कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे एरियल का कॉल आ जाता है, जो कि एरियल तो बताता है कि ऑफिस वालों ने उसको एक कार दी है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। उसके बाद हम दोनों उस्ताद के पास जाएंगे और एमा से बात करते हुए एमा को बताता है कि तुम्हें किसी भी हाल पे ऐसा को सोने नहीं देना है, अगर वो सो गई तो फिर से वो शैतानी जिन इसको काबू कर लेगा, तो इसलिए तुम उसको बिल्कुल सोने नहीं देना। कॉल कट करने के बाद ये दोनों बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने में लगे होते हैं। तब ऐसा को तो नींद आ रही होती है, ये तो नींद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तब हम दिख पाते हैं कि ये तो सो जाती है। एमा को बिल्कुल पता नहीं चलता कि ऐसा सो गई, ये तो सिर्फ बातें करने में लगी होती है। लेकिन पता चलने पर ये तो ऐसा को नींद से उठाने की कोशिश करती है, पर देर हो गई। यहाँ पे वो शैतानी जिन आ जाने के बाद एमा को घसीट के कमरे से बाहर फेंक के कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। और फिर दिख पाते हैं कि ये शैतानी जिन तो एमा के करीब आ जाने के बाद उसके साथ सो जाता है। जब ऐसा समझ और जान जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तब इसकी तो नींद खुल जाती है। ये उठने के बाद वो दिख पाती है कि इसका पेट तो फिर से फूला हुआ है। इससे तो यह बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और घबरा जाती है और अपने ही पेट पर मुक्का मारते हुए चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। ये अपने पेट पे रोते हुए चिरला के मुक्का मार रही होती है। तब दिख पाते हैं कि खून निकल गया। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे तो क्या करे। ये एक तार को पकड़ के छटपटा के बाथरूम के अंदर आ जाने के बाद इस तार के जरिए अपने प्राइवेट पार्ट की ओर से पेट के अंदर के बच्चे को मारने की कोशिश करने के लिए दर्दनाक और बुरी तरीके से इस तार को घुसा के निकाल के बच्चे को मारने की कोशिश करने में लगी होती है। खून निकल रहा होता है और खून के साथ तो अजीब व गरीब तरह से कीड़े भी निकल रहे होते हैं।
इससे तो इसका फूला हुआ पेट नॉर्मल हो जाता है। ये खुश हो जाती है, लेकिन खुशी तो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसका पेट तो फिर से फूलने लग जाता है। ये देख और जान तो ये फिर से रोते हुए चिल्लाते हुए तार को घुसाने में लग जाती है। और तब यहाँ पे दिख पाते हैं कि एरियल तो घर पे आ गया और घर के ऊपर जाने के बाद वो दिख पाता है कि एमा तो बेहोश है और इसका मतलब ये है कि घर में तो गड़बड़ है। ये तुरंत एचा को ढूंढने लग जाता है। बाथरूम के अंदर एचा को पाने के बाद ये तीनों तुरंत ये उस्ताद के पास आ जाते हैं और ये उस्ताद तो फिर से एचा को बचाने के लिए मंत्रों का जाप करने लग जाता है। ये मंत्रों का जाप कर रहा होता है। तब हम दिख पाते हैं कि एचा तो उसके सपने के अंदर आ गई, जो कि सपने पे वो तो एक घर के अंदर होती है और घर के अंदर से तो किसी की रोने की आवाजें आ रही होते हैं। और तब इसके पास तो ये आदमी आ जाने के बाद ये डर के मारे तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करने में लगी होती है। तब ये शैतानी जिन तो इसको पकड़ लेता है, पकड़ के इसको चोट पहुंचाने लग जाता है। फिर हम यहाँ पे दिख पाते हैं कि एचा तो जाग जाती है। इसको वो शैतानी जिन ने कंट्रोल कर लिया होता है। ऐसा तो अजीब वो गरीब तरह से हंसने में लगी होती है, लेकिन यहाँ पे मंत्रों का जाप तो बिल्कुल नहीं रुक रहा होता है। ये हंसते हुए चिल्ला चिल्ला के एरियल को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो रस्सियों से बांधी हुई होने की वजह से चोट नहीं पहुंचा पाती। ये चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। और फिर हम दिख पाते हैं कि ये तो अचानक अजीब वो गरीब तरह से हवा में बेड के समेत ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। ये देख तो एरियल की फटके चार और सेम टू एमा। और फिर बेड तो नीचे गिर जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि ऐसा तो हवा में होती है। तब इसके ऊपर ये शैतानी जिन आ जाता है और ऐसा को नीचे लटा के ये तो उस्ताद के ठीक चेहरे के सामने, चेहरे के पूरे पास आ जाने के बाद उस्ताद को डराने की कोशिश कर रहा होता है कि ये डर के मारे मंत्रों का बोलना बंद कर दे या फिर मंत्रों का बोलना ही भूल जाए। लेकिन ये उस्ताद तो हिम्मत और साहस को बढ़ाते हुए, बिल्कुल ना डरते हुए मंत्रों को बोलना तो बंद नहीं करता, उल्टा इसका मंत्र और तेज हो जाते हैं। एरियल तो एचा के सामने आ जाने के बाद ये बताने की कोशिश करने लग जाता है कि तुम कर सकती हो, उस शैतान को तुम हरा सकती हो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम कर सकती हो, उस शैतान को हरा के तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब सुनने के बाद तो एचा को हिम्मत और साहस आने लग जाता है। ये छटपटा के शैतान से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। और फिर ये तो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाने के बाद ये तुरंत दौड़ दौड़ के यहाँ से भागने में लग जाती है। और जैसे ही ऐसा तो उस घर से बाहर निकल आ जाती है, वैसे ही वो घर तो टूट के बिखर जाती है। और ये सब कुछ तो ऐसा के सपने के अंदर हो रहा था। ऐसा तो होश में आ जाने के बाद ईसा के बॉडी के अंदर से वो शैतानी जिन बाहर निकल जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि इसका पेट तो नॉर्मल हो जाता है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर हमको 6 साल के बाद की सीन को दिखाया जाता है, जो कि दिख पाते हैं कि ईसा और आरियल इनका एक बच्चा होता है। असल में तो 2 बच्चे होते हैं। घर के अंदर का बच्चा छोटा होता है और जो घर के बाहर खेल रहा है वो बड़ा बेटा होता है। जब ये लड़का तो खेल रहा होता है तब इसका बॉल तो एक आदमी पकड़ता है। यहाँ पे एमा आ जाने के बाद इस लड़के को लेके जा रही होती है। तब हम दिख पाते हैं कि ये आदमी तो वो शैतानी जिन होता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा बच्चा तो ये शैतानी जिन का ही हो, इसलिए तो ये शैतानी जिन ये बच्चा और एचा के आसपास ही होता है। फिल्म के अंदर तो ये मेंशन नहीं किया गया है, जो कि यहीं से फिल्म तो खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दिख पाते हैं कि रियल में इस औरत के साथ ही सारे के सारे इंसिडेंट हुए थे, जो कि ये औरत तो बता रही होती है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ था। वो शैतानी जिन इसके बॉडी के अंदर घुस जाने के बाद इसके साथ सपने के अंदर वो जिन कैसे संभोग किया करता था। जब ये औरत उस जिन को पहली बार देखी थी तब से इसको तो जिन के साथ प्यार हो गया था। और जिन के साथ तो प्यार होने के बाद ये तो अपने पति को इग्नोर कर दिया करती थी। वो सब तो ये औरत नहीं करती थी, बल्कि वो शैतानी जिन तो इसके बॉडी के अंदर घुस जाने के बाद वो सब कुछ करवा रहा था। और उस शैतानी जिन से तो इस औरत के बच्चे भी थे। और इसी के साथ ये वीडियो तो यहाँ से खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।